ग्राफ के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के आंकिक प्रश्नों को हल करना। ग्रेविटेशन से संबंधित न्यूमेरिकल्स को ग्राफ की विधि से कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, और उसके बाद मैं ग्राफ का क्वेश्चन लेने जाऊंगा। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से कोई पत्थर छोड़ा गया। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मीनार की चोटी है और इस मीनार की चोटी से ये पत्थर है और इस पत्थर को छोड़ा गया है। कितनी ऊंची है मीनार की चोटी? 19.6 मीटर। ठीक है। अब यहाँ बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि आपको ये हमेशा देखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का मान। जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि जो उसका त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। ये हम पहले पिछले वीडियोस में ढेरों न्यूमेरिकल्स इसके कर चुके हैं कि जब भी आप नीचे से ऊपर जाएं तो ए को माइनस लिखिएगा, मतलब माइनस जी के बराबर लिखिएगा, और जब ऊपर से नीचे आए तो ए को जी के बराबर लिखिएगा। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ए को जी के बराबर लिखना है आपको। यहाँ जो जो मान दिए उसको पहले एक बार देख लीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी दी है? एच का मान 19.6 मीटर दिया है। उसके बाद में चूंकि ऊपरी मीनार से पत्थर छोड़ा गया है यहाँ से, मतलब यहाँ पत्थर स्थिर अवस्था में था, तो प्रारंभिक वेग उसका हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू दी नहीं रहती है, हिडन रहती है। यहाँ से पत्थर छोड़ा गया है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण आपने अभी बताया ए इज इक्वल टू जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको निकालना है अंतिम वेग, मतलब आपको निकालना है वी का मान, मतलब यहाँ पर पहुँचने से ठीक पहले उसका वेग क्या है, मतलब किस वेग के साथ वो यहाँ इस स्पॉट पर आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके से। तो अब ये जो वेग हमें निकालना है वो गति के तीसरे समीकरण से निकालेंगे। अब आप कहेंगे आपने तीसरा समीकरण यहाँ क्यों यूज़ किया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले समीकरण में टी है और दूसरे समीकरण में भी टी है, यहाँ टी नहीं है। तो तीसरे समीकरण का यूज़ करने में ये फ़ायदा है कि सीधे वी निकल रहा है। अदरवाइज आपको v इजिकल टू यू प्लस ए टी से पहले t निकालना पड़ेगा पहले समीकरण में, फिर t निकालने के बाद आप दूसरे समीकरण में वैल्यू को पुट करने जाएंगे। दूसरे में भी आपका v नहीं है, तीसरे में फिर पुट करना है। तो कुल मिलाकर जब तीसरे में ही पुट करना है ना, v इजिकल टू यू प्लस ए टी में अगर आप रखेंगे तो v भी नहीं है, t भी नहीं है। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखेंगे तो t निकल सकता है। ओके, फिर t दूसरी से t निकाल कर पहली में रखो, इससे तो सीधी तीसरी लगा दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस से आपको आती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है इन चीज़ों के लिए। आप रखिए, किसी भी समीकरण में रखिए, आप अपने आप आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि डायरेक्ट हमें वो चीज़ें पता चलने लगती कि कैसे सीधे कौन सी समीकरण में वैल्यू रखने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। 0 का स्क्वायर हो जाएगा, u का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पर 9.8 और s के प्लेस पर 19.6 जो आपकी ऊंचाई है h है। तो ये देखिए 2, देखिए ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब आप ध्यान से देखिए तो ये 2 इंटू 9.8 ये भी 19.6 है, इंटू 19.6। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 19.6 इंटू 19.6। अगर आप वर्गमूल लेंगे तो वी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा v, और ये 19.6 इंटू 19.6 का वर्गमूल हो जाएगा 19.6, और ये चूंकि वेग है तो मीटर प्रति सेकंड में इसका मान आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ चीज़ों को ध्यान रखकर हम चीज़ों को कर सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी के अध्याय 10 का प्रश्न क्रमांक 14 था। और अब मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ, वो है इसका प्रश्न क्रमांक 15, जो कि ग्राफ से हल होता है। देखिए, आइए उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है इसको ध्यान से देखिए आप। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। तो एक पत्थर है जो ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है। तो अब क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर की ओर फेंका गया है तो u का मान हो गया 40 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग है ना, ऊपर की ओर फेंका है तो 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अच्छा, ऊपर फेंका है तो g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो a का मान हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि नीचे से किधर जा रहा है, ये ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा है, पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? 0। तो v का मान हो गया 0। तो देखिए आपके पास सारे मान है, u है, v है, a है,
ठीक है, तो आपका आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए, तो आपकी अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। जब आपकी अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है, तो जब आप अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी तो पत्थर जब वापस नीचे आएगा तो उतनी ही दूरी वापस तय करेगा, तो उसकी दूरी हो जाएगी उस अधिकतम ऊंचाई का डबल, है ना। और चूंकि पृथ्वी पर ही वापस आ जाएगा तो नेट विस्थापन हो जाएगा 0। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करना है। इसमें लिखा है ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। ये जो मैंने पहले टेक्निक बताई इस पर तो मैं ढेरों निभाई करा चुका हूँ आपको, पर आपको किसकी मदद से बताना है? ग्राफ की मदद से बताना है। चलिए ओके, ग्राफ से बता देंगे। वो ग्राफ से सीखने का अपना एक अलग आनंद है। u बराबर क्या है? 40 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये तो अभी हमने बात की कि प्रारंभिक वेग से फेंका 40 मीटर प्रति सेकंड। और a बराबर क्या हो गया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्यों हुआ -10? क्योंकि ये g का मान 10 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है। और चूंकि आप नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a का मान -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप s निकालना चाहें कि पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो s हमको निकालना है। तो जो गति का दूसरा समीकरण है वो कहता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ये पत्थर मतलब अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में इस पत्थर ने कितनी दूरी तय की होगी ऊपर की ओर, वो निकाल लेते हैं। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी देखिए 40 × 1, ये t का मान 1 हो गया, 1/2, a की जगह 10 है और t में 1 का स्क्वायर हुआ, तो ये कितना होगा? s1 का मान। 1 सेकंड में चली गई दूरी 40 से कम 40, 40 में 1 का गुणा 40, 2 से 10 कटेगा 5 बार और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 5 ही रह गया। 40 ऋण 5 बराबर 35 मीटर। ये हो गया आपका 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब आपको इसी तरीके से दूसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, और ये तब तक निकालना है जब तक कि चली गई दूरी 0 मीटर नहीं हो जाए। देखिए 1 सेकंड में हो गया ना, बहुत सिंपल ही। 2 सेकंड में या 1 की जगह 2 लिख दीजिए, तो ये देखिए 40 × 2 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी निकल जाएगी। इस तरीके से आप जब तक ये दूरी 0 नहीं हो जाए तब तक निकालिएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल लीजिएगा। 1 की जगह 2 रखिएगा, 2 की जगह 3 रखिएगा और निकालते जाइएगा। तो 2 रखने पर ये मान 60 होगा, 2 रखने पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 80 बन जाएगा और यहाँ ये 20 बन जाएगा। तो 80 - 20 ये 60 हो जाएगा। 3 रखने पर 75 होगा, 4 रखने पर 80, 5 रखने पर 75, मतलब 5 सेकंड में चली गई दूरी 75 मीटर होगी। 6 सेकंड में चली गई दूरी 60 मीटर होगी। 7 सेकंड में चली गई दूरी 35 मीटर हो जाएगी। मतलब आप ये देखिए 35, 60, 75, 80 ये नीचे से ऊपर गया है, और 75, 60, 35, 0 ये वापस नीचे आ गया। तो ये 8 सेकंड में वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से समय और चली गई दूरी निकाल के उसके बाद में इस ग्राफ पेपर लेकर या पेपर पर ग्राफ बनाकर आपको क्या करना है? ये समय और चली गई दूरी के बीच में क्या करना है? ग्राफ खींचना है। समय को आप x एक्सिस पर रखिएगा, और कितने सेकंड है आपके पास? 8 सेकंड है, तो ये 8 सेकंड ले लीजिए x एक्सिस पर। और जो y एक्सिस है उस पर चली गई दूरी कितने मीटर है? अधिकतम दूरी कितनी है? 80 मीटर है। तो ये आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ले लिया। अब एक एक करके ग्राफ में आप बिंदु प्लॉट कीजिए। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी है 35 मीटर। तो 1 सेकंड, 1 के सामने ये 1 और ये 35, ये यहाँ आ रहा है। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी 35 हुई, है ना। तो ये आपका है ना, y अक्ष पे आपने दूरी ली है। तो 1 सेकंड में 35, तो ये 1 सेकंड में 35 देखिए हो गया। 1 सेकंड में ये 35 हुआ। अब 2 सेकंड में 60 है, तो 2 पर ये 2 पर 60 ये यहाँ आ रहा है, देखिए इस जगह ये 2 पर 60 हो गया, ठीक है। अब 3 पर 75 देखिए, 3 और इस पर 75 ये यहाँ आ रहा है, देखिए आप ये यहाँ, ये 3 पर 75 हो गया। अब आ रहा है 4 पर 80, मतलब 4 पर 80 मतलब ये हाईएस्ट ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई आपकी आ गई 80 मीटर, ये यहाँ पहुँच गया। फिर 5 पर ये वापस आ रहा है, मतलब 5 पर ये 75 पे आ रहा है, मतलब ये 5 पर ये यहाँ आ रहा है इस जगह। तो ये 5 पर इसको यहाँ पहुँचा दीजिए 75 पर। 6 पर क्या हो रहा है? 60 पर आ रहा है, मतलब ये यहाँ आ रहा है 6 पे, ये 6 पर 60। 7 पर क्या हो रहा है? तो 7 पर देखिए वो 7 पर हो रहा है, हाँ 35 पर आ रहा है, मतलब ये यहाँ आ रहा है, ये 35। और लास्ट में 8 पर वो वापस कहाँ आ रहा है? 0 मीटर, मतलब वो कहाँ पे आ जा रहा है? वापस किस जगह आ रहा है? वो पृथ्वी से ही उसी सरफेस पर आ रहा है जहाँ से उसको फेंका गया था। अब देखिए इसको, ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, इन लाइनों को आप मिला दीजिए इस तरीके से, ऐसे मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद जो आपके निष्कर्ष हैं वो कैसे हैं? क्या प्रश्न पूछा है उन्होंने कि पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, तो यही तो है अधिकतम ऊंचाई। तो पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई कितनी हुई?
80 मीटर, ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा ग्राफ से। नेट विस्थापन, नेट विस्थापन का मतलब है कि ये यहाँ से चली, 0 से चली और 0 पे ये यहाँ देखिए, मतलब पृथ्वी की सतह से इसको फेंका गया है और वापस ये पृथ्वी की सरफेस पर ही आई है। तो इसका जो नेट विस्थापन है वो कितना है? 0 है, 0 है ना। और पत्थर द्वारा चली गई दूरी की अगर बात करें तो देखिए 80 मीटर तो ये गई है और 80 मीटर ही वापस आई है, तो चली गई दूरी कितनी होगी? 120 मीटर। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ के माध्यम से भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।